का हमारा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जो मिक्सोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इनको एक अलग क्लास में डिवाइड इसलिए किया गया था क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ एल्गी था जिसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया लाइक करैक्टर थे, और दूसरे ये बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते थे। जैसे इनमें सेल वॉल थी, वो सेल वॉल सब्सटेंस था, सेल स्ट्रक्चर था, रिप्रोडक्शन था, सारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह था, इसलिए इसे साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया। इस ग्रुप में मोस्टली 160 जेनरा और 1500 स्पीसीज इंक्लूडेड है। इनका हैबिटेट पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ पे ड्वेल करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो ये हर पॉसिबल हैबिटेट में मिलते हैं और ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी मिलते हैं, जैसे फ्रीजिंग टेम्परेचर, स्नो, स्टीमिंग हॉट वाटर, थर्मल स्प्रिंग्स। यहाँ पे सब जगह साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये इनकी प्रेजेंस ये शो करती है कि इनका अडेप्टेशन नेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये हर जगह जाके अपने आप को इजीली अडेप्ट कर पाते हैं, इसलिए वो एक्सट्रीम वेदर में सर्वाइव कर रहे हैं। और साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं बहुत सारे यूकैरियोट्स के साथ। जब लाइकन के साथ, जब फंजाई के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं तो इसको लाइकन कहा जाता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। और ये कुछ जैसे एक ब्रायोफाइट है एंथोसेरोस, उसके साथ भी एसोसिएशन में रहते हैं, उसकी सेल्स में भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। देन एक फर्न है अजोला, उसमें भी उसके साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। देन कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस की जो कोरोलॉइड रूट्स होती हैं उसमें भी आपके साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे ये एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, रूट को मतलब प्लांट को नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। और ये प्रोटोजोन्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। इनमें क्या होता है, एक रेड पिगमेंट होता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, ट्राइकोड्रेस्मियम अर्थाइसियम, जो रेड कलर प्रोवाइड कराता है रेड सी को, वो इस एल्गी के कारण होता है, ट्राइकोडेस्मियम अर्थाइसियम। इसमें आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएर्थिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसको ये रेड कलर देता है। और रेड सी का नाम इसी एल्गी के कारण पड़ा है क्योंकि उस सी में ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया या तो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज में रहते हैं। यूनिसेलुलर में हमारा एग्जाम्पल हो गया कोरोकोकस, कॉलोनियल में हो गया जाइलोकैप्सा और माइक्रोसिस्टिस इज ए स्मॉलेस्ट एल्गी। देन फिलामेंटस में हो गया आपका ऑक्सीलोटोरिया और नॉस्टॉक। कुछ फिलामेंट्स इसमें ट्रू ब्रांचिंग शो करते हैं, कुछ फॉल्स ब्रांचिंग शो करते हैं। और इसका जो थैलस होता है उसमें हमेशा एक बाहर की तरफ जेलेटिनस शीट प्रेजेंट रहती है। अब सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह दिखाई देता है। आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी जेलेटिनस होती है, जैसे मैंने पहले बताया अभी कि जेलेटिनस कवरिंग से हमेशा कवर्ड रहेगा, जो थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, और बहुत बार कलर्ड भी होती है, कलरलेस भी होती है। पिगमेंट इसमें एब्सेंट रहते हैं। और सेल वॉल होती है वो 3 लेयर से बनी हुई होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकन से होता है, जिसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं। एक लाइपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन जो जस्ट सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है, ये कभी कभी फोल्डेड हो जाती है, जिसको हम लैमिलोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में प्रोटोप्लास्ट होता है, वो डिफ्रेंशिएटेड होता है। पेरिफेरियल होता है, वो पिगमेंटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और सेंट्रोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में आपका फोटोसिंथेटिक लैमेली थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड है। इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो होता है क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन दैट इज ब्लू कलर्ड, सी फाइकोएर्थिन
रेड कलर्ड, और ये दोनों कलर्स इसी को कलर प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी पड़ा है। और इसमें और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अकॉर्डिंग ये गोल्जी बॉडी, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ इसमें एब्सेंट रहते हैं। और जो वाटर में रहती है प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया, जिसमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करवाते हैं, गैस वैक्यूल्स की वजह से वो इजीली वाटर की सरफेस में फ्लोट कर पाती है। साइटोप्लाज्म में इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, देन फाइकोबिलीन्स, पॉलीहाइड्रल बॉडीज, पॉलीग्लाइकन ग्रैन्यूल्स और लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मेन रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है, और सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल प्लाज्म में, इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जो फाइब्रिल्स के फॉर्म में रहता है, मतलब फाइब्रिलर इन नेचर होता है, और इसमें हिस्टोन एब्सेंट रहता है। हिस्टोन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब ये ऑर्गेनाइज नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस सब कुछ एब्सेंट रहते हैं। साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर होते हैं, क्योंकि ये एरोबिक होते हैं। एरोबिक का मतलब ये रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, और ऑक्सीजन कंडीशनिंग में ये रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसी से हमें ऐसा साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि ओरिजिन और इवोल्यूशन में साइनोबैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। साइनोबैक्टीरिया से ही आपके धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल्स आए। तो सबसे पहले ऑपरेन एंड हेल्डन ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें जो ऑर्गेनली ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ था वो ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म आया है। तो इसको हम एंसेस्टर मानते हैं। हम अब पढ़ने जाएंगे ऑक्सीलोटोरिया और नॉस्टॉक। तो हम सबसे पहले इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। मैं जनरल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। साइनोबैक्टीरिया वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। जब कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म जैसे ग्लायोकैप्सा में उसका क्या होता है कि जो सेल होती है उसमें फिजन होता है। फिजन मतलब डिवीज़न होता है, और सेल ब्रेक होकर बीच में से ब्रेक होकर दो नए फिलामेंट्स फॉर्म कर लेती है। फिलामेंटस में क्या होता है, फिलामेंटस जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। वहाँ पे भी जो फिलामेंट होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम हर्मोगोनिया नाम देते हैं। और दिस में अकर क्योंकि ये किसी मैकेनिकल इंजरी या इंसेक्ट बाइट के ड्यूरेशन में ये टूट जाते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि उसमें एक सेपरेटिंग डिस्क फॉर्म हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं नेक्रीडिया। और वो क्या करते हैं, टू नेक्रीडिया के बीच में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम हॉर्मोगोन बोलते हैं। अब इसमें एक हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। हेट्रोसिस्ट इज लाइक हेट्रोसिस्ट ऐसे इसमें सेल स्ट्रक्चर होता है हेट्रोसिस्ट, जहाँ पे एक जो मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एज ए नाइट्रोजन फिक्सर। ये हमारे एनवायरनमेंट में सारे प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन के उसमें बहुत बड़ा हेल्प करती है। तो ये ऑक्सीलोटोरिया और नॉस्टॉक में प्रेजेंट होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, उसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स, एक्सोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, नैनोस्पोर और हेट्रोसिस्ट। इन सब के रूप में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और ये क्या होता है कि प्रिंसिपल बॉडी ऑर्गन होते हैं जो बहुत टाइम तक आपके अंदर रह के साइनोबैक्टीरिया को एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव में हेल्प करते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी रिपोर्ट किया गया है एनोबेना में, सिलेंडरोस्पर्म में, अभी कुछ रिसेंट स्टडीज़ बताती है।
अब हम साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीलोटोरिया को पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीलोटोरिया एक लार्ज जीनस है साइनोबैक्टीरिया की, जो एक्वाटिक हैबिट में पाई जाती है और ये मॉइस्ट सॉइल और रॉक्स में भी पाए जाते हैं। ये मोस्टली टेंगल्ड एक गुत्थेनुमा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है और प्लांट बॉडी इसकी एक अनब्रांच्ड एक सिंगल ट्राइकोम कहलाता है, जो स्ट्रेट भी रहता है, कर्व्ड भी हो जाता है और बहुत बार टर्मिनली हुक्ड भी होता है। सेल्स इसकी डिस्कॉइड टाइप की होती है और इसकी सेल्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से आपका म्यूसिलेज एक्सक्रीट होता है, बाहर की तरफ निकलता है। द टर्मिनल हाफ शो पेंडुलम, ये पेंडुलम की तरह मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण इसका नाम ऑक्सीलोटोरिया पड़ा है। इसमें टाइप ऑफ मूवमेंट होती है ग्लाइडिंग, रोटेशन, स्लाइडिंग और रिप्रोडक्शन इसका मोस्टली फ्रेगमेंटेशन और हार्मोगोन्स की हेल्प से होता है। ये आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये वाला माइक्रोस्कोपिक है। जब हम इसे एनलार्ज करके देखेंगे तो ऑक्सीलोटोरिया ऐसा दिखता है। अब हम पढ़ते हैं नॉस्टॉक। नॉस्टॉक होता है वो कॉलोनीज में पाया जाता है और इसे मोस्टली इसका कॉमन नाम है मून स्पिट फॉलन स्टार या स्टार जेली, ये इसके कॉमन नाम है। यह एक्वाटिक में भी मिलता है और सब एरियल हैबिटेट्स में मिलता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है एंथोसिरोस के साथ, साइकस रूट के साथ और ट्राइफोलियम के साथ। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इंटरवाइंड फिलामेंट एक साथ रहते हैं, पेरीफेरी में रहते हैं और इसमें एक म्यूसिलेजिनस हॉल, जो इसका जो इंटीरियर साइड होता है उसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट रहता है और इसमें ये कॉलोनीज़ का साइज़ होता है वो वेरी करता है। कभी कॉलोनीज़ कम छोटी होती है, कुछ कॉलोनीज़ बड़ी होती है। ये पूरी कॉलोनी है। फिर इसका एक लार्ज व्यू दिखाया गया है आपको यहाँ पे। फिर इसके बाद में इसमें जो ट्राइकोम होता है वो एक माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक नेचर का होता है और ट्राइकोम में बहुत सारे वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जो फ्यू टर्मिनल और इंटरकलरी लार्ज पेल कलर्ड, जो ऊपर वाली सबसे टर्मिनल और ये वाली सेल्स है, इसको हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। हेट्रोसिस्ट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आता है और यहाँ पे इससे रिप्रोडक्शन भी होता है, फ्रेगमेंटेशन। एक हेट्रोसिस्ट से दूसरे हेट्रोसिस्ट से तक फिलामेंट टूट जाता है तो वो नया फिलामेंट का निर्माण करता है। यहाँ पे भी आपको ये वाला स्ट्रक्चर हेट्रोसिस्ट दिखाई दे रहा होगा। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये आपका आउटलाइन डायग्राम है। लार्ज कॉलोनीज जो चाइना में मोस्टली खाई भी जाती है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए वो लोग इसको मतलब एज ए फूड की तरह यूज़ भी करते हैं। अब हम साइनोबैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया होता है बहुत बड़े इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का रोल प्ले करता है। एज अ फूड स्पायरुलिना होता है, वो एज अ फूड की तरह यूज़ होता है। सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है, जिसमें जो नॉन टॉक्सिसिटी को कम करता है और ये क्या करता है, अफ्रीका के कुछ पार्ट में ये ट्रेडिशनल फूड की तरह यूज़ होता है। और नॉस्टक कम्युनी होता है वो चाइना और जावा में खाया जाता है।